पाकिस्तान ही नहीं, यूरोपीय ममालिक भी नमक हराम अफगानियों से तंग आ गए। ये सारा मामला क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कोई 20 यूरोपीय ममालिक हैं जो इन नमक हराम अफगानों से तंग आ चुके हैं। ये सारा मामला क्या है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानी लोग जो हैं ये जहाँ पे भी हों वहाँ पर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ या वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ जराइम ज़रूर करते हैं। ये पता नहीं क्या इनकी सरिश्त में शामिल है। जिस तरह से कहा जाता है कि सांप जैसा भी हो, चाहे उसके दांत में जहर हो ना हो, उसने डसना ही डसना है या कोशिश ज़रूर करनी है। अब यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी कौंसल है वहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई है और उन्होंने कहा है कि जो अफ़गानी महाजरीन हमारे पास आए थे तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद, हम उन्हें वापस नहीं भिजवा पा रहे हैं। यानी वो वापस नहीं जा रहे और ख़ासकर वो अफ़गानी जो यहाँ जराइम पेशा हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। उनके कानून के मुताबिक इस तरह से डिपोर्टेशन आपकी नहीं कर सकती। अगर आपकी गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती है या गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा नहीं है तो आप उनको वापस नहीं भेज सकते हैं। वो उनके लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। देखें, पाकिस्तान से गद्दारी सब पे भारी। अफ़गानियों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की तो आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं बोल पड़े। पाकिस्तान ने जब बोला तो उसके बाद ईरान ने इनको निकाला और उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन के 20 ममालिक आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें ऑस्ट्रिया है, जिसमें बुल्गारिया है, साइप्रस है, जमहूरिया चेक है, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। देखिए, तो बचा कौन सा मुल्क? ये तो पूरा यूरोप ही हो गया। ये पूरा यूरोप है। बच गए जी यूरोप के ममालिक भी। नहीं, अगर 2-4 बच गए तो ठीक है। हॉलैंड और फ्रांस बच गए हैं और यूके, क्योंकि वो यूरोपियन भी है और नॉन यूरोपियन भी है, और उसके बाद तुर्की है। लेकिन यहाँ अफ़गानी कम है, जो हैं वो एक टेंडे और कानून के मुताबिक रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये असाइलम हाउसेस में आबाद हैं, सरकारी खर्चे में पल रहे हैं और उसके साथ साथ जराइम में मुलव्वस हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अफ़गान कैंप बनाए गए थे, इनको ACC कार्ड जारी किए गए थे, अफ़गान रेजिडेंस कार्ड जो थे, सिटीज़न कार्ड, वो दिए गए थे। इसी तरह ये वहाँ पर रहते हुए यहाँ पर दहशतगर्दों को पनाह दे रहे थे, यहाँ पर रहते हुए जराइम पेशा अफराद के साथ लिंक बना रहे थे। सारी की सारी स्मगलिंग जो है इनके ज़रिए हो रही थी और ये यहाँ महाजर बनकर बैठे हुए थे और ये जायदादें बना रहे थे, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इनकी जायदादें हैं, क्योंकि ये सारा मनशियात का और असले का काम करते थे। और एक दहशतगर्द को लाकर पनाह देना और उसको उसके टारगेट तक पहुँचाने के, आप अगर इसको डॉलर्स में भी करें तो ये हज़ारों लाखों डॉलर का माल होता है जो कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में एक महंगी ये है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इस पर भी एक प्रोग्राम करें कि अफ़गानिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दों की मंडियाँ लगती हैं, जहाँ पर आपको खुदकुश बम्बार और हमला आवर बम्बार और इस तरह के लोग जो हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त होती है। मुख्तलिफ जो हैं वहाँ के, आप उनको कैंप्स कह लें या आप उनको मदरसे कह लें, वहाँ के लोग। अभी आपने जो कल आपने देखा एक जो लड़का पकड़ा गया, उसने कहा 40 लोग हम होश से दाखिल हुए थे और 40 के 40 खुदकुशियाँ और 40 से 40 की उम्रें जो हैं 18 से 20 साल की हैं। उन्हें मदरसे में ये बात पढ़ाई गई कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जहाद करना जो है उन पर फ़र्ज़ है, और उनको जब इस ज़हनी तौर पर इस तरह का तैयार किया जाता है फिर इन्हें बेचा जाता है अमीर का नाम लेकर के, जी फ़लाँ अमीर से आपको फ़लाँ अमीर तक मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पर अगली इंस्ट्रक्शन जो है आपको वो अमीर देगा। तो अमीर ही ख़रीदते हैं और ये दहशतगर्दी, क्योंकि भारत से पैसा आ रहा होता है, ये उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी का नतीजा क्या निकला। आज पूरी दुनिया में अफ़गानी नमक हराम मशहूर हो गए हैं। मैंने आपको जितने यूरोपियन ममालिक बताए हैं 20 के 20, उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया है और यूरोपियन यूनियन ने अगर ये फ़ैसला कर लिया तो उसके बाद ये जहाँ जहाँ पर भी हैं, जहाँ जहाँ ये बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है, वहाँ वहाँ पर भी ये है इनको निकाल दिया जाएगा। और ना सिर्फ वहाँ से निकाला जाएगा बल्कि अगली पोस्ट में अभी आपको बता देता हूँ, आपने फिर उस पर कहना है कि ये आए आमिर भाई की बात करते हैं। अमेरिका ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है, अमेरिका ने फ़रिश्ते मुरतब करना शुरू कर दिए हैं उन अफ़गानियों की जो इल्लीगल हैं या वो जाली तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के कार्ड्स और पासपोर्ट्स लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं और इनके फ़रिश्ते मुरतब। आप ये जो मुज़ाहरे देख रहे हैं इनमें बड़ी तादाद अफ़गानियों की है वहाँ पर, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि मैं तमाम इल्लीगल जो हैं लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ और उसमें सर फ़रिश्त अफ़गानी हैं। बिल्कुल, वहाँ पे दो कौमियतें ज़्यादा है, एक तो अफ़गान है, दूसरा भारतीय लोग बहुत ज़्यादा है।
हाँ, दोनों दोनों गद्दार हैं, दोनों, और दोनों गद्दार भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इनको निकालना जो है वो पूरी दुनिया के गद्दार हैं, आपस में दोस्त हैं, तो गद्दार जो गद्दार होते हैं वो आपस में दोस्त ही होते हैं। हाँ, गद्दार ही गद्दार का दोस्त होगा, सही कहा आपने। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने 40 साल तक इनकी मेज़बानी की। आप सांप को जब तक मर्ज़ी दूध पिला दें, जब उसने डसना है उसने डस लेना है। वो कहते हैं कि सप्पां दे पुत मित नहीं होंदे, भावें चुल्लियां दूध पियाइए। ये हज़रत सुल्तान बहू का कहा हुआ कौल मुझे यहाँ पर याद आ गया। यही बात जो है इस वक्त बेल्जियम की वो वज़ीर जो कि बराए पनाह गज़ीन और हिजरत करने वाले लोगों के लिए बनाई है, एलियन वॉन, उन्होंने भी आज जो यूरोपियन कमीशन को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इनको ज़बरदस्ती निकालना ही चाहते, हम ये चाहते हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट इनको कबूल करे और हम इनको बाइज़्ज़त तरीके से डिपोर्ट कर दें। यानी वो निकालना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इन पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम ना आए, बाइज्जत तरीके से चले जाएं। लेकिन ये बाइज़्ज़त तरीके से जाएंगे नहीं, जिस तरह ये पाकिस्तान से नहीं जा रहे हैं, अभी भी छुपे हुए हैं। बहुत सारे अफ़गान जो हैं उन्होंने कार्ड्स बना रखे हैं। लेकिन आज एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नादरा ने सॉर्टिंग शुरू कर दी है उन सहूलतकारों की भी जिन्होंने अफ़गान कार्ड और अफ़गान पासपोर्ट बनाने में मदद फराहम की हुई है। ये सब भी अफ़गानिस्तान जाएंगे इन अफ़गानियों के साथ, ये याद रखिएगा। ये जो महकमों में छुपे हुए लोग हैं इनके सहूलतकार, इसीलिए बात की थी DGISPR ने कि सहूलतकारों को भी वही सज़ा दी जाएगी जो इन अफ़गान दहशतगर्दों को दी जा रही है। छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। हमने क्या छोड़ना था, अब तो पूरी दुनिया से ये निकाले जा रहे हैं और वो वक्त दूर भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, जब ये इंडिया को भी डसेंगे। इंडिया से इस वक्त तो इनको पैसा मिल रहा है, दूध मिल रहा है, इनको पाला पोसा जा रहा है, तो शायद ये अभी इस वक्त का इंतज़ार करें, जब वहाँ पर इनका जहर मुकम्मल हो जाएगा फिर इंडिया को भी डसेंगे। नहीं, बड़ी दोस्ती है इंडिया की इनके साथ, तो फिर ले ना इनके महाजरीन इंडिया अपने पास लेके जाए। हाँ, इंडिया ले जाए। ये जो हमारे पास 40 लाख हैं, 40 लाख इंडिया ले जाए। इंडिया 2 लाख भी लेके जाकर तो देखते हैं। लेकिन 2 सांप हैं, वो कहते हैं सप नूं सप लड़े थे विस क्यों नहीं चढ़े। जहर किसको जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अफ़गानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान से गद्दारी के बाद, नमक हरामी के बाद बदनाम हो चुके हैं और 20 यूरोपियन ममालिक से इनका निकाला जाना इस बात का सबूत है कि अगली बारी अमेरिका की है और अमेरिका के बाद इन्होंने मिडल ईस्ट से निकाला जाना है। ये भी बात आज आप लिख लीजिए कि मिडल ईस्ट भी तैयार बैठा है, सऊदी अरब भी तैयार बैठा है और वहाँ से इनको निकालने के लिए ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन पर बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई होने जा रही है। ये महाजरीन के नाम पर बसते हैं और दहशतगर्दी और चोरी चकारी और डकैती को ये हालात समझते हैं। इनको ख़त्म करना जो है अब पूरी दुनिया का एक ख़त्म करना तो नहीं, इनको अपने मुल्क में जाकर बसाना जो है, पूरी जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, जो इनकी जहाँ पर ये इनकी परवरिश होनी चाहिए वहीं पर इनको रहना चाहिए। आपस में लड़ते मरते रहें, तरक्की करें, जो मर्ज़ी करें, दूसरे ममालिक में ये मुदाखलत ना करें। अब इनके लिए पूरी दुनिया में कोई जाए पनाह नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि जो अफ़गानी हैं ये अब आलमी नमक हराम करार दे दिए गए हैं। यूरोपीय ममालिक भी चाहते हैं कि वहाँ बसने वाले तमाम अफ़गान महाजरीन अपने मुल्क वापस चले जाएँ। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।